हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और जो भी नया कोई भी अगर वीडियो देख रहा होगा तो आप लोग जो हैं ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है कि कैसा आप लोग को पढ़ाई अच्छा लगा कि थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, वो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी हमको पता चलेगा। और अगर आप लोग बताएंगे तभी हम जानेंगे कि और प्रोग्रेस करना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आइए आज हम लोग फिर पढ़ते हैं। आज नया चीज़ शर्ट्स शर्ट्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है। आइए आइए दोस्तों, अब हम लोग शर्ट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, शर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन समझते हैं। कहता है शर्ट्स इन एन इरेशनल नंबर। शर्ट्स एक इरेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म एन रूट ए, यानी यह इस फॉर्म में रहता है, एन रूट ए फॉर्म में। इज गिवेन अ स्पेशल नेम शर्ट्स, इसको एक स्पेशल नेम दे दिया गया है, क्या, शर्ट्स। ठीक है। शर्ट्स एक इरेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में रहता है, और उसको क्या दे दिया गया है, एक स्पेशल नेम दे दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं शर्ट्स। ठीक है। अब देखिए, एन रूट ए इज रीड एज, हम लोग एन रूट ए को पढ़ते हैं कैसे, nth रूट ऑफ ए। ठीक है। यानी nth रूट ऑफ ए एंड कैन ऑल्सो रिटेन एज ए पर पावर 1/n। यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। और इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको n रूट ए को सिंपली हम लोग ए पर पावर 1/n भी लिखते हैं। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया ये शर्ट्स। अब आइए, अब हम लोग x इक्वल टू, अगर ए पर पावर x इक्वल टू, अगर हम लोग n रूट ए लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू ए पर पावर 1/n। बोलिए लिखेंगे कि नहीं, यही फॉर्म है, इसको इस तरह लिख पाएंगे कि नहीं। अब देखिए 1/n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x पर पावर n इक्वल टू ए हो जाएगा। अरे बोलिए, अरे होगा कि नहीं, होगा। अब ए को इधर ले जाइए तो ऐसे होगा, x पर पावर n माइनस ए इक्वल टू 0। देखिए अब इसको कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, वेयर, जहां x क्या है, x इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n डिग्री का है, इसीलिए इसको कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, वेयर, जहां x क्या है, ये x है रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या है, x रूट है। ठीक है। यहां तक समझ गए। आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको अंदर वाला को लिख सकते हैं ए पर पावर 1/n, इसको, ये n तो है ही, बोलिए, तो ये n कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, a। ठीक है। इसको आइए, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n रूट अंडर a इंटू बी। ठीक है। अब आइए इसको, आइए
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या था, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा a इंटू 1/b। बोलिए, अरे बोलिए, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपली a/b हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको कैसे करेंगे, तो n रूट अंडर a इंटू ए, एग्जाम्पल में ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरा n रूट अंडर a स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर पर पावर 1/n, ठीक है। तो हो गया। अब आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स, दो शर्ट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो n रूट पी दोनों साइड है तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब इधर आइए, इसमें क्या है, माइनस है a इंटू एन रूट पी माइनस b इंटू एन रूट पी, तो एन रूट पी को कॉमन ले लीजिए इसमें भी, तो क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए √2 है प्लस √3 है इंटू 2√3 है माइनस 2√2 है माइनस 3√3 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, √2 को x मान लीजिएगा, √3 को y मान लीजिएगा, इसको भी x इसको भी y। अब देखिए आसानी से हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y। अरे बोलिए, इसको आसानी से आप लोग कर पाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू 2a प्लस 3b है, इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। चलिए इधर आइए, क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब दो शर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे होगा, इसको आसानी से हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको आसानी से a इंटू बी कर देंगे और फिर n रूट अंडर p इंटू क्यू कर देंगे। अरे बोलिए, अरे बोलिए, कर दिए। इसको कैसे करेंगे, a/b रूट अंडर p अपॉन, यहाँ पे q है, p/q हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, कंपेयरिंग ऑफ शर्ट्स, दो शर्ट्स को कंपेयरिंग करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसका कंडीशन क्या होगा कि ये x और ये y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x भी y भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये x ऑलवेज ग्रेटर देन y, यानी x जो है ये कब ग्रेटर होगा, n√x कब ग्रेटर होगा n√y से, जब x ऑलवेज ग्रेटर देन y, यानी x जो है y से बड़ा हो और दोनों जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है। और n क्या हो, ये n जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी n जो है 1 से बड़ा हो, तो इसको हम लोग कंपेयरिंग कर सकते। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2√5 ग्रेटर देन 2√3, तो क्या है 5 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल है 5 ग्रेटर देन 3, और दोनों क्या है 0 से बड़ा है, यानी दोनों पॉजिटिव है, और ये n क्या है 2 जो है सो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, कंपेयरिंग हो गया।
तो हम लोग ने इसमें कुछ देखा, इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखा कि कैसे शर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, और दोनों को कंपेयरिंग करके देखा किस तरह से कंपेयर होता है। ठीक है, आगे हम लोग और अब जो है आगे में हम लोग अच्छा दोस्तों अब इस 4 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोग से भी। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, बोलिए। 45 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 3 लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, बोलिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पर पावर 4, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सब रूट ले लीजिए, सब में, इसमें भी रूट ले लीजिए, 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 बोलिए। ले लिए रूट, तो 5 का स्क्वायर और रूट देखिए ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1/2, माइनस है सब में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस 3 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 1/2 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2 पर पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 2 पर पावर 4 पर पावर 1/2, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 5 बाहर निकल गया, इंटू ये क्या हो गया √3 हो गया, माइनस ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 बाहर निकल गया, √5 हो गया, प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 5 √2 हो गया, ये 2 जा क्या हो गया 4, तो क्या निकल गया बाहर 2 पर पावर 2, अब ये √2 अंदर रह गया, तो 2 पर पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे बोलिए, चलिए आइए तो देखिए इसमें से हम लोग तो इस दोनों को देखिए, इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या आ गया मेरा √3 प्लस √2, अरे बोलिए, माइनस 3 √5 माइनस 4 इंटू √2, ये हो गया मेरा क्या आंसर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आराम से बनाइएगा, मस्त से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 10, बोलिए। तो 5 का स्क्वायर इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू 10 नहीं हो जाएगा, सॉरी 5 का क्यूब इंटू 2 नहीं हो जाएगा, बोलिए। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, अरे बोलिए। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। 54 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 27 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 पर पावर क्यूब आ जाएगा, अरे बोलिए। तो ऐसे करेंगे, ले लीजिएगा, आराम से बन जाएगा इसके बाद, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं 2 पर पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोनों इंटू किया हुआ रहेगा तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 3 इंटू 2 6, 2 पर पावर 1/6, बोलिए।
इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 1/6 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का क्या क्यूब पावर 1/6। बोलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1/6 कॉमन आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर क्यूब पर पावर 1/6। अब आसानी से कर लेंगे, 2 पर पावर 4 क्या होता है 16 इंटू 27 पावर 1/6। आगे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबको ब्रेक कर लीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं पावर 1/2 इंटू ए पर पावर 5, तो ए पर पावर 5 पर पावर 1/2 हो जाएगा इंटू बी पर पावर 1/2 हो जाएगा। अरे बोलिए, अरे बोलिए, अरे होगा इंटू ये क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर स्क्वायर पर पावर 1/3। देखिए 3 है यहाँ तो 3 होगा 1/3 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर पर पावर 1/3 इंटू बी स्क्वायर पर पावर 1/3। अरे बोलिए, आइए देखिए, नंबर को एक साइड लीजिए और ए को एक साइड लीजिए और बी को एक साइड लीजिए, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3/2 इंटू 2 पर पावर 1/6। अरे बोलिए, लिख सकते हैं इंटू ए पर पावर 5/2 इंटू ए पर पावर 3/2 इंटू बी पर पावर 1/2 इंटू बी पर पावर 2/3। अरे बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 2 पर पावर 3/2 प्लस 1/6 इंटू ए पर पावर 5/2 प्लस 3/2 इंटू बी पर पावर 1/2 प्लस 2/3। अब आराम से हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/2 प्लस 1/6 क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 10/12। अरे बोलिए इंटू सॉरी 20/12 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 10/6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/6 इंटू ए पर पावर 4 5/2 प्लस 3/2 इंटू बी पर पावर क्या हो जाएगा मेरा 7/6। तो ये मेरा आ गया आंसर। 10/6 को भी आधा कर सकते हैं 2 5 10 2 3 6 यानी 5/3। ठीक है।